रिव्यू FYUGP सेमेस्टर 4 वालों के लिए जिनका भी सेशन 23 से 27 है उनके लिए आपका जो सब्जेक्ट है माइनर हॉस्पिटलिटीज एंड टूरिज्म उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे आंसर के साथ। तो ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे पहले जो है आपका सब्जेक्टिव करवा दिया गया है, तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेकआउट कर लीजिएगा दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट उसमें बताया गया है। चलिए तो एक एक करके हम क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन जो पहला हमने लिया है वो है कि स्पेस व्हीकल पर्यटन को क्या कहा जाता है। तो स्पेस व्हीकल पर्यटन है उसे हम लोग जो है अंतरिक्ष पर्यटन कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतरिक्ष पर्यटन। आगे क्वेश्चन नंबर दूसरा है दोस्तों कि वीजा आवेदन की प्रक्रिया में मुख्य रूप से कौन मदद करता है। तो वीजा वगैरह के लिए जो मदद करने वाला होता है उसे हम लोग टूर एजेंसियों के नाम से जानते हैं। टूर एजेंसियां जो है मदद करता है वीजा आवेदन की प्रक्रिया में। आगे क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि कौन सा सतह परिवहन का उदाहरण है। तो बुलेट ट्रेन जो हमारा है वो सतह परिवहन का एक उदाहरण है। ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे कि सड़क किनारे बने आवास को क्या कहते हैं। यानी कि जो सड़क के किनारे बने आवास रहते हैं जहां लोग यात्री वगैरह ठहरते हैं उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं मोटेल। क्या कहते हैं दोस्तों? मोटेल। आगे क्वेश्चन नंबर पाँचवा है दोस्तों कि हाउस बोट भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा अधिक लोकप्रिय है। तो हाउस बोट जो है वो केरल में और कश्मीर जैसे जगहों में ज़्यादा फेमस है, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर पाँचवा है दोस्तों कि भारत में पर्यटन की पहली राष्ट्रीय नीति किस वर्ष घोषित की गई थी। तो भारत में पहली नीति जो घोषित की गई थी वो 1982 में की गई थी। कब? 1982 में। आगे क्वेश्चन नंबर सातवां की ओर देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सातवां है कि WTTC का पूरा रूप क्या है या फिर पूरा नाम क्या है। तो ये हमारा वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म काउंसिल। क्या है? वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म काउंसिल। आगे क्वेश्चन नंबर आठवां है दोस्तों कि यात्रा एजेंसी व्यवसाय के जनक के रूप में किसे माना जाता है। यानी यात्रा एजेंसी का व्यवसाय के रूप में व्यवसाय के जनक किसे माना जाता है। तो ये जो हमारा नाम है वो है थॉमस कुक। किसे माना जाता है? थॉमस कुक को। आगे क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे कि पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा उपायों के लिए कौन सा जिम्मेदार है। यानी पर्यटक स्थल पर कौन सुरक्षा वगैरह करता है। तो स्थानीय पुलिस करता है या फिर पर्यटन संस्थान वगैरह करती है। आगे क्वेश्चन नंबर 10वां देखेंगे दोस्तों कि भारत में पारंपरिक रूप से यात्रियों को ठहरने के लिए उपयोग किए जाने वाला आवास को क्या कहते हैं। यानी पारंपरिक रूप से जो यात्रियों को ठहरने के लिए आवास का उपयोग किया जाता है उसे हम लोग जो है सराय कहते हैं। क्या कहते हैं? सराय। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों कि किस प्रकार के आवास को अक्सर घर से दूर घर माना जाता है। तो इसे बोलते हैं हम लोग होम स्टे। ठीक है, होम स्टे आवास को। आगे क्वेश्चन नंबर 12 है कि UNWTO का पूरा रूप क्या है। तो इसका पूरा रूप होता है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म होता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा आप। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे मित्रों। तो क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने वाला एक गठित सरकारी ट्रेवल एजेंसी का नाम क्या है। यानी भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो सरकारी ट्रेवल एजेंसी है उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है ITDC। ठीक है, ITDC शॉर्ट में लिखते हैं और इसका फुल फॉर्म होता है इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। अगर आपको फुल फॉर्म भी पूछा जाए तो आप ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों कि सम्मेलन और सेमिनार किस प्रकार के पर्यटन का हिस्सा है। तो ये व्यावसायिक पर्यटन का हिस्सा है हमारा सेमिनार और सम्मेलन। आगे क्वेश्चन नंबर 15 है कि दो पहाड़ों या फिर घाटियों को जोड़ने वाला केवल आधारित परिवहन प्रणाली को क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं हम लोग रोपवे कहते हैं। क्या कहते हैं? रोपवे। आगे क्वेश्चन नंबर 16 है मित्रों हमारा कि भारत में धर्मशाला किस प्रकार का आवास है। तो धर्मशाला जो हमारा होता है वो पारंपरिक या फिर इसे निजी आवास भी बोलते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे कि क्रूज परिवहन का कौन सा माध्यम है। तो क्रूज जो है वो परिवहन का जल मार्ग वाला माध्यम है। कौन वाला? जल वाला। आगे क्वेश्चन नंबर 18 है कि अंतरिक्ष पर्यटन में दुनिया की अग्रणी निजी कंपनी कौन सी है। यानी दुनिया की पर्यटन में अंतरिक्ष पर्यटन का कौन सी प्राइवेट कंपनी है। तो ये हमारा स्पेस एक्स जो कि इलोन मस्क का है ना, ये आपको पता होगा, इसका नाम शायद सुने होंगे आप। आगे क्वेश्चन नंबर 19 है कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यटन दिवस जो है वो 27 सितंबर को मनाया जाता है। इसे आप जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 20वां है दोस्तों हमारा कि अतिथि देवो भव अभियान की शुरुआत भारत में
भारत सरकार द्वारा कब की गई थी? तो इस अभियान की शुरुआत जो है वो 2004 में की गई थी भारत सरकार के द्वारा। तो ये टोटल 20 प्रश्न हम आपके लिए लिए हैं हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट सेमेस्टर 4 वालों के लिए। तो अगर आपने नहीं किया है, सब्जेक्टिव भी जाके कर लीजिएगा और ऑब्जेक्टिव भी कर लीजिएगा। तो यही छोटी सी वीडियो थी, हेल्पफुल लगी तो एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा।